सभी मेरे बंदी हो। क्षमा कर दीजिए हमें क्षमा कर दो। कृष्णा को नियंत्रित करने चले थे, अब तुम्हारा नियंत्रण कृष्णा के हाथ में है। बोलो, क्या करोगे? कृष्ण? क्या यही कृष्ण हैं? अपने इन नेत्रों से आपके दर्शन कर हम धन्य हो गए प्रभु। तुम सब असुर कहां से आए हो? नहीं नहीं, हम असुर नहीं, हम तो देवता हैं। अच्छा, तो वृंदावन पर आए इस संकट का कारण आप सभी देव हैं। आप सभी देवों को ये कार्य शोभा नहीं देता। हमने तो सोचा था कि ये कार्य किसी असुर का है। ये बताइए कि आप सभी ने ऐसा क्यों किया? अगर आप सबको कृष्णा से कोई कार्य था तो आपको सीधे कृष्णा के समक्ष आना चाहिए था। इस तरह छिपकर आप क्या करना चाहते थे? क्षमा कीजिए कृष्ण बलराम, किंतु इसके सिवाय हमारे पास दूसरा कोई उपाय नहीं था। हमें इसी प्रकार अपनी पहचान छिपाकर आपको ढूंढना आवश्यक था। कृष्ण, हमारी सहायता कीजिए। मुझे आप सभी देवों पर पूर्ण विश्वास है और मैं आप सभी की सहायता अवश्य करूंगा, किंतु पहले आपको सर्वप्रथम वृंदावन वासियों को मुक्त करना होगा। अवश्य कृष्ण, पर आपसे एक विनती है, कृपा करके इन मनुष्यों को ज्ञात ना हो कि हमने उन्हें कष्ट दिया है, अन्यथा वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अब आप सभी मुक्त हो गए हैं। कान्हा पुत्र, कौन थे ये लोग और वो तुम्हें क्यों खोज रहे थे? अभी एक क्षण पहले हमें हमारी प्राण लेने के लिए तैयार थे और अचानक से हम सबको मुक्त कर दिया। बाबा, उन्हें मुझसे एक महत्वपूर्ण कार्य था और अब मैं उनका वो कार्य करने के लिए तैयार हूँ। अतः उन्होंने आप सभी को मुक्त कर दिया। अब आप सब वृंदावन जाइए बाबा। जानते हो कान्हा, उन्होंने हमें बहुत से कष्ट दिए, किंतु हम में से किसी ने भी तुम्हारे विषय में उन्हें कुछ नहीं बताया। तुम सबका यही प्रेम तो मेरी शक्ति है मधुमंगल। कान्हा पुत्र, चलो अब हम लोग घर पर चलते हैं। नहीं बाबा, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगा। उनका जो महत्वपूर्ण कार्य है उसे पूर्ण करने में मुझे थोड़ा अधिक समय लग जाएगा। किंतु कान्हा, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता, हमें बहुत चिंता होगी। बाबा, मेरे होते हुए कान्हा कभी अकेला हो सकता है भला? आप निश्चित होकर जाइए, हम दोनों कार्य समाप्त कर कर आते हैं। ठीक है लल्ला, किंतु तुम दोनों लोग अपना बहुत ध्यान रखोगे, ठीक है? किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए, सब लोग हमारे साथ चलिए, आइए। नहीं, क्या हुआ ललिता? तुम भी जाओ, तुम रुक क्यों गई? नहीं कान्हा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जब मेरे परिवार वाले मेरा साथ नहीं दे रहे थे, तब भी तुमने मुझे हिम्मत दी, मेरा साथ नहीं छोड़ा। तो मैं तुम्हें इस स्थिति में अकेले नहीं छोड़ सकती। घर छूट गया, किंतु अब तुम जैसा सखा छूट गया है, ये मैं होने नहीं दूंगी। आप सब लोग आइए। देवो, अब आप सभी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने ऐसा क्यों किया? विद्युन्माली, ताराकश और वीरभान, ये तीनों तारकासुर नामक असुर के पुत्र हैं, जिन्होंने कई वर्षों तक शीर्षासन की मुद्रा में प्रजापति ब्रह्मा की तपस्या की थी। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। नारायण नारायण, अनर्थ हो जाएगा, घोर अनर्थ।
असुरों की घोर तपस्या देखकर परम पूज्य पिताश्री ब्रह्मदेव इनसे अवश्य प्रसन्न हो जाएंगे। और यदि परम पूज्य पिताश्री इनसे प्रसन्न हुए तो वे इन्हें वरदान अवश्य देंगे। और जब जब इन असुरों को वरदान प्राप्त हुआ है तो उसका परिणाम देवताओं को भुगतना पड़ा है। हमें ब्रह्मदेव को वरदान देने से रोकना होगा। शीघ्र, अति शीघ्र। मैं तुम्हारे कठोर तप से प्रसन्न हुआ तारकासुर पुत्रो। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? हम अमर होना चाहते हैं ब्रह्मदेव। किंतु मैं तुम्हें अमरता का वरदान नहीं दे सकता। मैं 3 राजमहल अवश्य दे सकता हूं। पहला स्वर्ण महल स्वर्ग में, दूसरा रजत महल आकाश में और तीसरा लौह महल पृथ्वी पर स्थित होगा। तुम तीनों भ्राता इन राजमहल में निवास करोगे और जब तक कोई दिव्य धनुर्धारी अपने एक तीर से तीनों राजमहलों को एक साथ नहीं भेद देता, तब तक तुम तीनों भ्राताओं में से किसी भी भ्राता का मारा जाना संभव नहीं है। जो एक साथ स्वर्ग, आकाश और भूमि को लक्ष्य कर सके, ऐसा धनुर्धर तो पूरे विश्व में नहीं है और ऐसा कभी हो भी नहीं सकता। इस प्रकार तो अमर होने की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। हमें आपसे यही वरदान चाहिए ब्रह्मदेव। ठहरिए ब्रह्मदेव। नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता। ब्रह्मदेव, इन असुरों ने सदैव आपको अपनी तपस्या से प्रसन्न कर हम देवों को संकट में डाला है। ये आप क्या कह रहे हैं इंद्रदेव? इतिहास प्रमाण है, जब जब इन असुरों ने आपसे वरदान प्राप्त किया है, उसके बाद उन्होंने उस वरदान का दुरुपयोग हम देवताओं को कष्ट देने में किया है। किंतु इन्होंने मेरी कठोर साधना की है और कठोर साधना के फलस्वरूप पुरस्कार के रूप में मुझे इन्हें वरदान तो देना ही होगा ना। यदि मैं इन्हें इनके तप का फल नहीं दूंगा तो कालांतर में कोई भी मेरा तप क्यों करेगा? इसका अर्थ है कि हम देवताओं को सदैव इन असुरों की धृष्टता सहनी होगी। आपके साथ विष्णु और महेश भी हम देवताओं का हित सोचे बिना इन असुरों को वरदान देते हैं। आप प्रजापिता हैं, आप ऐसा न्याय नहीं कर सकते ब्रह्मदेव। यदि तुम अपनी योग्यता नहीं बढ़ा सकते तो ये तुम्हारी असफलता है। मुझे रोकने से अच्छा होगा कि तुम अपनी समस्या का समाधान स्वयं ही निकालो। नहीं ब्रह्मदेव, आप ऐसा मत कीजिए। मैं आपकी बात नहीं मान सकता, मुझे क्षमा करें। तथास्तु, तथास्तु।
जाओ, अब तुम सभी भ्राताओं के राजमहल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चामुंडासुर, तुम हमारे विश्वास पात्र हो। आज से हम तुम्हें हमारा सचिव बनाते हैं। आज से तुम हमारे राज्यों की सुरक्षा व्यवस्था को संभालोगे। ये मेरा सौभाग्य है महाराज। महाराज विद्युन्माली की जय जय जय। आगे फिर क्या हुआ? हुआ वही जो सदैव होता आया है। तारकासुर के पुत्रों को जो वरदान मिला वो हम देवता गणों के लिए संकट का कारण बन गया। असुरों की बढ़ती शक्ति हम देवताओं और मनुष्यों के लिए घातक बन चुकी है। अतः इस आतंक से मुक्ति पाने हेतु हम सभी देवतागण ब्रह्मदेव के पास प्रार्थना लेकर गए। फिर क्या ब्रह्मदेव ने आप सभी की प्रार्थना सुनी? मेरे द्वारा दिए गए वरदान को मैं ही समाप्त कर दूं, ये किसी भी प्रकार उचित नहीं है। आप हमें इस प्रकार निराश नहीं कर सकते ब्रह्मदेव। यदि आप उस वरदान के प्रभाव को नष्ट नहीं कर सकते तो हमें कोई अन्य उपाय बताइए। अन्यथा कहीं ऐसा ना हो कि सृष्टि से देवताओं और मनुष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। मैं सृजन करता हूं, संहार करना मेरे वश में नहीं है। संहार का दायित्व तो महादेव के पास है। ये कार्य वही करते हैं और आपकी सहायता अब केवल वही कर सकते हैं। प्रणाम महादेव। समस्त देवतागण, मैं आप सबकी यथासंभव सहायता करना चाहता हूं, किंतु देवराजेंद्र, ये भी सत्य है कि ये तीनों असुर पुत्र मेरे परम भक्त हैं, जो मेरी आराधना किए बिना जल भी ग्रहण नहीं करते। अपने परम भक्त को मारना न्याय के विरुद्ध होगा। इसका अर्थ है कि हम सब देवता अपने अंत की प्रतीक्षा करें। नहीं इंद्रदेव, आपकी समस्या का समाधान नारायण के पास है। वो अवश्य ही आपको इस संकट से मुक्त करेंगे। हमारी रक्षा कीजिए नारायण। आप ही हमारी अंतिम आशा हैं, हमें निराश मत कीजिएगा। मैंने बाल रूप में पृथ्वी पर अवतार लिया है। कृष्ण नाम से प्रसिद्ध ये अवतार ही तुम्हें संकट से बचा सकता है। जाओ, ढूंढो उसे, परंतु स्मरण रहे, अपनी पहचान बताए बिना ही तुम्हें कृष्ण को ढूंढना हो, और यही तुम्हारी परीक्षा है। अपनी पहचान बताए बिना कृष्णा को ढूंढना सरल नहीं होगा, और कृष्णा को ढूंढने पर ही आप सबका भविष्य निर्भर करता है। धन्यवाद नारायण। और इसीलिए हम यहाँ आए हैं कृष्ण। हमारी सहायता कीजिए और उन असुरों का संहार कीजिए। मैं आपकी सहायता तो अवश्य करूंगा, किंतु जहाँ तक उसके अंत की बात है, वो तो शिव शंभु ही करेंगे। किंतु ये कैसे संभव है प्रभु? संभव है, हमें उसकी दुर्बलता ज्ञात हो तो हम उसकी दुर्बलता को अपना साधन बना सकते हैं। उनकी कोई दुर्बलता नहीं प्रभु, और यही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। यदि उनमें कोई बुराई है ही नहीं, तो वो निसंदेह आपसे श्रेष्ठ है। तो आप सब उन राक्षसों को समाप्त क्यों करना चाहते हो? बढ़ने दीजिए उन्हें। नहीं दाऊ, सृष्टि के संतुलन के लिए हमें उन्हें रोकना होगा, क्योंकि जिस तीव्रता से वो अपने साम्राज्य को फैला रहे हैं,
उसके कारण देवों और मनुष्यों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह उठ गया है और ऐसा नहीं होना चाहिए दाऊ। तो इसका अर्थ है हमें उन असुरों से कुछ ऐसा कार्य कराना होगा जिससे उनकी पाप की सीमा इतनी बढ़ जाए कि शिव शंभु स्वयं उनका अंत कर दे। अरे आप सब आ गए। ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि आप सब सुरक्षित हैं। काकी, आज कान्हा ने हम सबको बचाया है। हाँ, आज कान्हा नहीं होता तो हम आज भी मुक्त नहीं हो पाते। ये तो कान्हा और बलराम कहाँ है? अरे कान्हा और बलराम कहाँ है? यशोदा, कान्हा और बलराम किसी आवश्यक कार्य से गए। उन्होंने कहा है वो शीघ्र ही लौट आएंगे। कान्हा जाने कहाँ होगा इस समय। सबके लिए कान्हा कितने बड़े बड़े संकट मोल ले लेता है। हे श्री हरि, सदैव की भांति आज भी तुम मेरी सखा की रक्षा करना। साथियों, अब आप सब लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। जाइए, विश्राम कीजिए जाकर। जय श्री हरि। आइए। मेरी पुत्री कहाँ है? मित्र, आपकी पुत्री कान्हा के साथ वो सुरक्षित है, शीघ्र ही लौट आएगी। पाखंड कर रहे हो तुम लोग। तुमने और तुम्हारे पुत्रों ने मिलकर मेरी पुत्री को नहीं छुपाया है। बोलो, कहाँ है वो? मुझे मेरी पुत्री चाहिए। सारे गांववासी आ गए, मेरी पुत्री आप कहाँ छोड़ आए हैं बताइए। आपकी पुत्री शीघ्र ही आ जाएगी। आप विश्वास मानिए, मैंने कहीं नहीं छुपाया। ये क्या कर रहे हैं आप? मीठी मीठी बातें करके तुमने मेरी बेटी को फंसाया है। बोलो, कहाँ है मेरी पुत्री? आज मैं तुम्हारे प्राण ले लूंगा। अब आगे की क्या योजना है प्रभु? अब आप सभी चिंता मत कीजिए। आप सभी की समस्या का समाधान शीघ्र ही हो जाएगा। तुम नहीं बचोगे कृष्ण। तुम विद्युन्माली, ताराकाश और वीरभान तक पहुंचना तो दूर, तुम अपने घर भी नहीं पहुंच पाओगे कृष्ण। ये क्या कर रहे हो? छोड़िए, छोड़िए हमारे को। उन्होंने कुछ नहीं किया, छोड़ दीजिए उन्हें। हटो। अगर मेरे बीच कोई आया तो मैं उसे जान से मार दूंगा। कान्हा दाऊ अब तक आए क्यों नहीं? ललिता, ललिता, चलो अब हम घर चलते हैं। वहाँ घर में सभी हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हमें शीघ्र ही वहाँ चलना होगा। कान्हा बचाओ कान्हा, ये वर्षा का जल मेरे शरीर को जला रहा है। समझ नहीं आ रहा है ये विचित्र वर्षा क्यों हो रही है। ये उबलते हुए जल की वर्षा तुम्हारे लिए है कृष्ण। अगर शक्ति है तो इसे रोक कर दिखाओ। बोलो नंद, कहाँ है मेरी पुत्री? तुम ऐसे नहीं बताओगे
काका, आप ऐसा नहीं कर सकते। नंद काका ने आपकी पुत्री की भलाई के लिए प्रयत्न किया था और आप उन्हीं के प्राण लेने के लिए तैयार हो गए। नहीं, मैं आपको ये पाप करने नहीं दूंगी। ये मत भूलिए कि ललिता कान्हा के साथ है, और यदि कान्हा पूरे वृंदावन वासियों को सुरक्षित यहाँ ला सकता है तो कान्हा ललिता को भी सुरक्षित ले आएगा। राधा, मैं लड़कियों से बात करना उचित नहीं समझता। तुम मौन हो जाओ। नहीं काका, नंद काका के प्राण हरने से पूर्व आपको मेरे प्राण हरने होंगे। ये क्या किया कृष्ण तुमने? उबलते हुए जल की बारिश को रोकने का मार्ग निकाल लिया। नहीं कृष्ण, मैं तुम्हारे इस मार्ग में भी बाधा डाल दूंगा। इस छत पर तो दरार पड़ने लगी है कान्हा। कृष्ण ने फिर से एक कवच धारण कर लिया, परंतु मैं उसे तोड़ दूंगा। कहा था ना राधा, हमारे मध्य मत बोलो। अब तुम्हें भी इसका परिणाम भुगतना होगा। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। नहीं, तुम एक कन्या पर हाथ नहीं उठा सकते। ये सब तुम्हारे कारण हो रहा है। तुम मुझे मेरी पुत्री के समक्ष अपमानित करके उसे लेकर गए थे ना। अब उस अपमान का बदला तुम चुकाओगे। ना तुम बचोगे और ना ही ये राधा। दाऊ, आप ललिता को शीघ्र ही इस पंचजन्य शंख में ले जाइए। कौन है जो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है? यदि तुम में साहस है तो आओ मेरे समक्ष। मैं तुम्हारी मृत्यु हूँ कृष्ण, कहो कैसा लग रहा है?
उछल कूद मचा रहे हो कृष्ण? मेरी शक्ति का कोई उत्तर नहीं तुम्हारे पास? अगर नहीं तो आत्मसमर्पण क्यों नहीं कर देते? बच्चे के साथ युद्ध करते हो और कहते हो कि उछल कूद ना करे, ये तो अनुचित है ना। किंतु यदि तुम कहते हो तो ठीक है, मैं तुमसे अस्त्रों से युद्ध करूंगा। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा ना, मार डालूंगा तुम्हें। मैं तुम्हारे इन अस्त्रों शस्त्रों के नियंत्रण में नहीं आ सकता कृष्ण। हे देवी आदिशक्ति, आप मेरी सहायता कीजिए। चामुंडासुर का मस्तक ना होने के कारण उसे मृत्यु का कोई भय नहीं है। इसे मारने का केवल एक ही उपाय है। इसके प्राण इसकी नाभि में स्थित है। ललिता, दाऊ, बाहर आ जाओ। चलो कान्हा, अब हमें शीघ्र ही घर पहुंचना होगा। चलिए दाऊ। छोड़िए इन्हें, मैंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दीजिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं आज। तुम्हारे अपराध का दंड मैं दूंगा आज। बाबा! बाबा! छोड़िए मेरे बाबा को। दादी, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कहती हूँ रुक जाइए। ललिता, आर्य, आर्य, आप ठीक तो है? उठिए आर्य। कृष्ण, तुम मेरी पुत्री को कहाँ ले गए थे? पिताजी, आज कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने मेरा अपहरण कर लिया था और कान्हा ने तो मेरी रक्षा की है और अब यहाँ उसके पिता को मारना चाहते हैं। घर चल, मैं तुझसे घर चल के बात करूं। नहीं पिताजी, आज आपको मेरी बात यहाँ सबके बीच में ही सुननी होगी, क्योंकि आज मैं घर नहीं जा रही। जिसे आप घर कहते हैं वो तो मेरा घर है ही नहीं। कोई नहीं है वहाँ जो मुझे प्यार करता। अपने माता पिता से प्यार पाने का अधिकार प्रत्येक संतान में होता है, और यदि आप मुझे सम्मान और प्यार नहीं दे सकते तो मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। ये पानी मैंने तेरे नाम से अपने ऊपर डाला लड़ता।
इसका अर्थ जानती है? इसका अर्थ है कि आज से तू हमारे लिए मर गई। आज के बाद हमें अपना मुख मत दिखाना। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? ऐसा मत कहिए, ये हमारी पुत्री है। ललिता की मां, तुम घर चलो। ललिता, तुम रो नहीं, हम भी तो तुम्हारे परिवार जैसे ही है ना। किंतु मैं तुम्हें शीघ्र ही तुम्हारे माता पिता से मिलवा कर रहूंगा। नारायण नारायण। मृत्यु मृत्यु इनके द्वार पे आने वाली है। इतनी बड़ी बात मुझे इन्हें बतानी होगी। मृत्यु के पूर्व सतर्क करना मेरा उत्तरदायित्व है, परम उत्तरदायित्व। नारायण नारायण। ललिता, रो मत। रोकर अपने आप को और दुर्बल मत बनाओ। हम सब है ना, और कान्हा भी सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे कान्हा पर पूरा भरोसा है। अच्छा, ये बताओ, तुम कान्हा के साथ कहाँ गई थी? मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। स्मरण नहीं है या तुम बताना नहीं चाहती? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सत्य कह रही हूँ, मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। बस मुझे इतना स्मरण है, कान्हा मेरी रक्षा कर रहा था। कान्हा सबसे अधिक प्रेम मुझसे करता है, वरना कोई किसी के लिए इतना कुछ कर सकता है क्या? उसने मेरे परिवार वालों से मेरे लिए युद्ध किया और नंदकाका से कहकर मुझे अपने घर में भी रखा। और जब उन अज्ञात व्यक्तियों ने मेरा अपहरण किया तो वो मेरी रक्षा करने भी आया। और तो और जब कान्हा ने हम सबको गांव लौट जाने को कहा तो उसने तुम्हें अपने साथ रखा। हाँ, अब तुम ही कहो, कान्हा मुझसे प्रेम करता है या नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। कान्हा ने तो मेरे लिए भी बहुत कुछ किया है। वो तुमसे नहीं, मुझसे प्रेम करता है। रहने दो, कान्हा तुम सबसे ज्यादा तो मुझसे प्रेम करता है। ठीक है, सहायता तो कान्हा सबकी ही करता है, पर उसका मेरे साथ विशेष प्रेम है। राधा, तुम चुप क्यों हो? कुछ कहते क्यों नहीं? क्या कहूँ, तुम सबने कान्हा के विषय में इतना कुछ कह दिया है। और आई प्रेम की बात, तुम सब तो झगड़ती रहो। मुझे प्रेम में कुछ समझ नहीं आता। मुझे इन बातों से तो ईश्वर ही बचाए। अब हम पृथ्वी पर असुरों का राज्य स्थापित करेंगे, किंतु इस कार्य में हम किसी भी मनुष्य को हानि नहीं पहुंचाएंगे और ना ही किसी प्रकार का अन्याय करेंगे। नारायण नारायण। नमन नारायण, पधारिए। नमन विद्युन मालिक। हे असुर श्रेष्ठ, अब उचित यही होगा कि आप अपने इस महत्वाकांक्षा का अंत यहीं पर कर दीजिए। किंतु क्यों? अब तो हम असुर अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा या अन्याय का सहारा नहीं ले रहे हैं। फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या अहिंसा और न्याय पूर्वक हमें अपने राज्य का निर्माण करना अनुचित है? आपको तो मेरे इस निर्णय की प्रशंसा करनी चाहिए। नारायण नारायण, उचित कहा आपने, सत्य कहा। और मैं भी आपके श्रेष्ठ निर्णय की निंदा नहीं कर रहा, किंतु आप श्री हरि को तो जानते ही है ना, वे असुरों पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं रखते। अतः देवताओं के साथ आपके साम्राज्य के विस्तार को रोकना चाहते हैं। कान्हा, तुमने देवों को तो वचन दे दिया, परंतु तुम असुरों का संहार कैसे करोगे? दाऊद, हमें सर्वप्रथम उन असुरों के राज्य में अपने किसी व्यक्ति को भेजना होगा। हमें कोई नहीं मार सकता नारद मुनि, क्योंकि हम राजधर्म के अनुसार ही अपने राज्य का विस्तार कर रहे हैं। उनका धर्म पर बढ़ता विश्वास ही उनकी सफलता का कारण है। अतः हमें उनके इस विश्वास को खंडित करना होगा। इसके लिए हमें उनके बीच किसी को भेजना होगा। अधर्म तो हमारी सीमा के भीतर प्रवेश भी नहीं कर सकता। तुम पूरी नीति का प्रयोग करोगे कान्हा?
ये तो धर्म नहीं है। ये कुनीति नहीं है दाऊ, ये कूटनीति है। और धर्म की रक्षा के लिए किसी की महत्वाकांक्षा का दमन भी धर्म की रक्षा है। मैं जानता हूँ कि असुर भले ही अभी इस समय अपने साम्राज्य को नियोजित रूप से विस्तार कर रहे हैं, किंतु वो असुर हैं। उनका रक्त उन्हें शीघ्र ही उन्हें दुराचारी और अहंकारी बनने के लिए विवश कर देगा। कान्हा, तुम वामन रूप में? अब मैं वामन रूप में विद्युन्माली की नगरी में जाऊंगा और उसके विचारों को परिवर्तित कर दूंगा। और जब विचार बदलते हैं तब भाग अवश्य बदलते हैं। कान्हा, तुम्हारा ये वामन रूप तो बहुत ही अनोखा है। एक बार वामन रूप में श्री हरि ने असुर राज बलि को पाताल लोक भेजकर इंद्रलोक की रक्षा की थी, और आज तुम भी वामन रूप में ही विद्युन्माली और उनके असुर भाइयों का उद्धार करोगे। ललिता, इसका अर्थ हुआ कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं बल्कि एक देवता भी है। तुम मुझे भी साथ लेकर जाओगे ना कान्हा? और हम भी तुम्हारे साथ आएंगे कान्हा।